अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। और कल रात को जब हमारा टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है तो आज हमारे दोस्त जो हैं यहाँ पे लोकल, उनका नाम इसहाक है, इसहाक और उनके भाई खलील, ये हम सारों को यहाँ पे लेके आए हैं। ये अम्मान से कोई पौने घंटे की ड्राइव है और इस शहर का नाम है जरस। और ये मैं उर्दू में नाम ले रहा हूँ ताकि समझ ही रहे। और जब यहाँ पे आप आते हैं तो खैर जितनी गर्मी है और जितनी धूप है इसमें आपस की बात है, ज़्यादा चलने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो चलकर मैंने देखा तो वो मुझे एक शेर याद आ जाता है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई पहलवा कैसे कैसे। और वो बिल्कुल यहाँ पे मिसरा जो है वो सादिक है, क्योंकि उस साइड पे अगर आपको मैं बाद में वीडियो में क्लिप्स डाल के दिखाऊँगा तो वहाँ पे घर हैं जो दफन हैं और अभी उनकी एक्सकवेशन हुई नहीं है और वो होनी है अभी। ये रोमन्स का एक शहर था, यानी जब रोमन्स ने यहाँ पे 10 शहर बनाए पूरे इस एरिया में, तो उर्दन जो आज का है इसके अंदर 6 शहर थे। और ये इनकी जितनी ट्रेड थी और जितना इनका कॉमर्स था, और ये सब्जियों का, फलों का, स्पाइसेस का, इनका सबका कारोबार होता था, वो इन शहरों के ज़रिए होता था। और इस शहर के ऊपर बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है रोमन्स का भी और बाइजेंटाइन का भी। और ये जो सड़क है बीच में, जब आप इसको देखते हैं तो ये इसको कहते हैं कार्डियो स्ट्रीट, यानी ये दिल की तरह है कि ये पूरे शहर के बीच में है और ये कनेक्ट करती है। और फिर ये एक दूसरी स्ट्रीट है जो आपको रेजिडेंसेस को और कॉलोसियम को और इन जगहों को मिलाती है। और कॉलोसियम में अंदर से देख रहा था तो मैं खड़ा था, 1 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे, इतनी धूप में ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता। तो मैंने ये सोचा पता नहीं यहाँ पे कितनों को मौत का हुक्म सादिर हुआ है और कितनों की यहाँ पे ज़िंदगी बची है, क्योंकि ये टिपिकल एक उनका, आपने फिल्मों में भी देखा होगा ये सब कुछ होता था। फिर ये कॉलोसियम जो था ये थिएटर भी था, और हर साल इसी एम्फी थिएटर में ये लोग अरेंज करते हैं बड़े बड़े सिंगर्स को, वो आते हैं यहाँ पे और रीलिव करते हैं। जैसे लास्ट मुझे अभी बताया गया है कि बोचेली, आंद्रे बोचेली जो हैं वो, उन्होंने आके यहाँ पे अपने जौहर दिखाए। और कॉलोसियम की जो एकूस्टिक्स है उसका बड़ा कमाल का है कि वो बिल्कुल जैसे बादशाही मस्जिद लाहौर में है कि आप जिस मर्ज़ी कोने में आप बात करते हैं या किरत करते हैं तो वो आपको दूसरी साइड पे सुनाई दे देती है। तो कॉलोसियम में भी वही एकूस्टिक्स है। पता नहीं किस तरह की साइंटिफिक इंजीनियरिंग थी इनकी कि आप सेंटर में खड़े होकर जब बात करते हैं तो वो सबको 3000 के करीब ऑडियंस आ सकती थी इस कॉलोसियम में, वो सबको करके वो आवाज़ आती है। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैं सोच रहा था जितना मैं चला फिरा यहाँ पे कि जो कार्डियो स्ट्रीट है इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, शायद हमने इसमें लिया हो कि चैरियट्स के पहियों के निशान है पत्थरों के ऊपर। तो चैरियट्स के ये जो बड़ी साइंस है, और ये आज भी इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इंसान चांद पे चला गया और ये चैरियट हमारे साथ है। और वो मैं आपको बताऊं कि वजह यह है कि जब चैरियट का साइज़ जो प्रॉपर डिटर्मिन हुआ था, वो 2 घोड़ों की बैक साइड उनका डिस्टेंस था, उसके ऊपर था कि जी 8 फुट का या 7 फुट का जो है वो उसका गज बनेगा। और ताकि अगर वो ज़्यादा बड़ा होता तो चैरियट उलट जाती थी ये चैरियट रेस के अंदर, और अगर वो छोटा होता था तो वो घोड़ों की टांगों में अड़ता था। तो बिल्कुल उस साइज़ का होता था। और यानी मैस लेवल पे इनकी एक इंडस्ट्री तैयार हो गई थी रोमन्स की कि जो चैरियट्स बनाते थे और चैरियट्स का व्हील बेस बनाते थे। अच्छा, यही जब बाकी पूरी दुनिया में विक्टोरियन टाइम पे जब टांगा शांगा ये सारा शुरू हुआ तो व्हील बेस जो था वो सेम व्हील बेस यूज़ होता था वहाँ पे, उतना ही गैप होता था। और फिर जब ब्रिटिश ने पूरी दुनिया में रेल रोड का मुतारिफ कराया तो जो रेल रोड का व्हील बेस है वो भी चैरियट का व्हील बेस है। जो आपके चैरियट की लेंथ है उसके पहियों के बीच में विड्थ है, वही आपको रेल रोड की भी विड्थ है। बाकी उसको ऊपर से निकाला होता है ट्रेन को, नीचे विड्थ उसकी उतनी ही है। और अब देखें अल्लाह की शान, ये देखें कि इंसान पहुंच गया चांद पे, और चांद गाड़ी जो ऊपर गई, चांद गाड़ी का भी जो व्हील बेस है वो भी इसी चैरियट के व्हील बेस जैसा है। यानी अगर आप उसकी मेजरमेंट लेंगे और ये रोमन चैरियट की व्हील बेस को मेजरमेंट लेंगे तो वो उतनी ही है। और यानी अब आप ये देखें कि लोग मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। निशानियाँ किस किस तरह कुदरत जो है, अल्लाह ताला जो है उनको बचा के रखती है। इसको देखकर
ایک چیज़ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نام رہنے والا تو اللہ کا ہے، اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کے پیاروں کا ہے. اور یہیں سے تقریباً گھنٹہ دور ایک اور ہے جسے کہتے ہیں وادی لوط ہے، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا. اور جب وہ زمین کو اٹھا کے آسمان کی جگہ اور آسمان کو زمین کی جگہ کر دیا گیا تھا. اور وہیں بت وغیرہ بھی ہیں. لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں اور جو اس وقت صاحب ایمان نہیں تھیں، ان کا بھی کہا جاتا ہے اور وہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بتونی کا ہے وہاں پہ. یہاں پہ بھی زلزلہ آیا تھا اور یہاں پہ آگے سیریا میں اور کچھ اور علاقوں میں بھی زلزلہ آیا تھا، لیکن ان دونوں زلزلوں کے بیچ میں کئی سو سال کا ایک فرق تھا. جب ان جگہوں کو دیکھتے ہیں اور تو پھر ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہم نے نام پڑھے ہوتے ہیں تاریخ کے اندر یا قرآن پاک کے اندر یا اور جگہوں پہ، تو وہ ہمیں آہستہ آہستہ ریکال ہوتا ہے. تو پھر انسان ایک دفعہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری شان بہت بڑی، ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. بڑے بڑے عظیم یہاں پہ نیروز اور فیروز اور پتہ نہیں کون کون ہو کے گئے ہیں، لیکن چلے گئے. ہم بھی آئے ہیں، ہم نے بھی وزٹ کیا اور ہم نے بھی چلے جانا، اور یہی حقیقت ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.